हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल और मैं स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में जिसका नाम है आओ सीखें। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो वोटर कार्ड है उसके लिए जो एसआईआर का डाटा अटैच हो रहा है, अभी जो अटैच डाटा लग रहा है वो कहां से निकालेंगे और कैसे आपको मिलेगा। तो इसके बारे में जानकारी आज हम आपको पूरी देने जा रहे हैं। इसके लिए समझना ये होगा आपको पहले कि ये डाटा जो है वो किन किन लोगों को चाहिए। अब मान लीजिए आपके यहाँ कोई परिवार में कोई महिला है जिनकी उम्र 40 साल से कम है, 40 साल के अंदर है, और वो यहाँ आपके यहाँ वोटर है, तो उनको उनका जो एसआईआर है, उनका एसआईआर के लिए जरूरत पड़ेगी उनके माता या उनके पिता के डाटा की। तो अब उनका डाटा जो है वो कैसे मिलेगा? उनका डाटा चाहिए आपको, वो भी 2003 की जो सर्वे हुई थी, 2003 में, इससे पहले जो एसआईआर हुआ था वो 2003 में हुआ था। तो 2003 में उनके माता या पिता का नाम इसमें होना चाहिए। अब इसमें नाम है या नहीं है और जिन कहाँ से मिलेगा, इसकी जानकारी आज मैं आपको पूरी देने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हमको गूगल, जो गूगल है अपना, उसको ओपन करना पड़ेगा। आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ये गूगल पर आने के बाद दोस्तों सर्च बॉक्स में लिखना होगा आपको वोटर ECI। वोटर ECI लिखकर सर्च कर देंगे। आप वोटर कार्ड भी लिख सकते हैं। हम यहाँ से वोटर ECI लिख देंगे। वोटर ECI लिखने के बाद जैसे सर्च करेंगे तो जो पहले वाली जो लिंक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है, ऊपर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे हम पहले वाली पर क्लिक करेंगे। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन की साइट है वह ओपन हो जाएगी। इसकी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे आप। यहाँ से दोस्तों आपको नीचे को आना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप SIR फाइनल जो 2025 का है। यहाँ से हम इसको कुछ नहीं बोलना है। नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आएगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। इसके बाद न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन NRI, जो दूसरे देश से होते हैं, वो NRI के लिए है ये। इसके बाद आपको डिलीट, अगर किसी का वोटर का डिलीट करना है यहाँ से तो आप इसे डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा नीचे को और आएंगे, और नीचे को आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखेंगे करेक्शन। यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। आपके जो फॉर्म है, वोटर कार्ड है, उसमें कुछ भी करेक्शन होना है जो भी, वो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इससे आप यहाँ से कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, आप उनको सबसे नीचे आना है, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे ये आ गया हमारा सर्विस। यहाँ सर्विस में देखेंगे आप, यहाँ सर्विस वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। तो यहाँ पर पहला वाला जो फिल करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, तो अभी हम आपको फॉर्म फिल नहीं करके दिखा रहे हैं। अभी हम आपको जो डाटा निकालना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसके नीचे देखेंगे आप सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो यहाँ पर लास्ट SIR कब हुआ था? लास्ट SIR हुआ था 2003 में। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको, क्योंकि लास्ट SIR का डाटा आपको देना है, और लास्ट SIR का डाटा कहाँ यहीं से निकलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ से ये खुल चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको स्टेट दिख रहा है सामने, तो यहाँ से स्टेट करना होगा। और यहाँ पर जो सभी स्टेट खुलेंगी जिनका लास्ट में जो करीब करीब 12-13 जो स्टेट है, वो उनके सभी के नाम आएंगे, जिसमें जो 2003 में यहाँ पे SIR हुआ है जिनमें। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप जिस भी स्टेट से हो तो आप अपने यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। हम अपनी जो MP से हैं तो हम यहाँ से MP सेलेक्ट करेंगे।
आपका जो भी स्टेट हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं जिन स्टेट के नाम है उन्हीं स्टेट के SIR निकलेगा। हमने अब यहाँ से MP सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ चुका है, हम रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट हमारा अपने डिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इसके बाद AC वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। AC का मतलब यहाँ से तहसील सेलेक्ट करना होगा आपको। आपकी जो भी तहसील हो वो यहाँ से आप तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं। तहसील के बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, लास्ट वाले कॉलम में देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर है आपकी पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। तो पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, अब पोलिंग स्टेशन नंबर कहाँ से मिलेगा दोस्तों? आपको जहाँ का निकालना है वहाँ का आपको नाम डालना होगा। आपका जो भी वोट जहाँ पर पोलिंग होती है, जहाँ वोट गिरते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं वो आपको गांव का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और एक बात का ध्यान रहे कि उस टाइम जो आपके गांव का नाम है वही नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि अभी जो नाम चेंज हो गया हो और आप नया नाम से सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पर डाटा नहीं निकलेगा। आपको जो 2003 में नाम था आपके, वही नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम जल्दी से कोई भी एक नाम में इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF फाइल है वो आपकी डाउनलोड होने लगेगी। यहाँ से हमको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा। हम यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखेंगे अब आपको किस में ओपन करना है, उसको सिलेक्ट करके जिस सॉफ्टवेयर में वही ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे हमारे पास PDF खुल चुकी है। इसमें काफ़ी सारे नाम हैं। अब इसमें आप नाम ढूंढ सकते हैं जिनका भी आपको ढूंढना है, जिनका भी डाटा चाहिए वो यहाँ से उनका डाटा निकाल सकते हैं। जैसे आपकी पूरी जो गांव की लिस्ट होगी वोटर लिस्ट की, वो पूरी लिस्ट डाउनलोड होगी और इनमें किनका वोटर कार्ड नंबर है किनका नहीं है आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको नया वोटर कार्ड बनाना है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उस पर भी एक जल्द ही वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।